कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। एक ग्राम में एक विरक्त संत पधारे। आके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और जैसा स्वाभाविक है गांव के लोग इकट्ठा हो गए। जिसके पास जो होता वही देता है। संत के पास हरि भजन है तो वो हरि भजन और हरि गुणगान सुनाने लग गए कि उनका समय भी व्यर्थ में न व्यतीत हो, जो लोग आए हैं उनका भी समय व्यर्थ व्यतीत न हो, कुछ कल्याण हो। भोजन का समय हुआ तो लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु हमारे घर में भोजन करने चलो, प्रभु आपके चरण हमारे घर में पड़ जाए तो घर पवित्र हो जाएगा। महाराज जी अगर इस दास की कुटिया में आप पधारें तो हम अपने पितरों सहित कृतार्थ होंगे, जैसा सबका स्वभाव है। तो महात्मा ने कहा देखो हमको भिक्षा तो करनी है, भोजन मैं करूंगा, लेकिन मेरा एक नियम है, जो सदैव सत्य बोलता हो वही मुझे भोजन कराए। हम लोग जानते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। भोजन की पवित्रता, शुचिता आवश्यक है, उसका प्रभाव मन के ऊपर सीधे पड़ता है। हम इसकी चर्चा फिर किसी दिन करेंगे अन्न की पवित्रता के विषय में। तो अब सबके सब चुप हो गए, क्योंकि सभी लोग, अब कुछ लोगों को तो आदत होती झूठ बोलने की, उनकी बात छोड़ो, लेकिन बाकी को तो व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण असत्य का आश्रय लेना ही पड़ता। हम सब जानते हैं संसारी लोग। तो सब लोग अब इस परीक्षा में तो कोई पास नहीं हो पाएंगे जल्दी। तो एक सेठ ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु पधारें हमारे घर में भोजन करें। तो संत तो जानते ही थे, किसी पूछा भैया ये कौन है जो हमको भोजन करे। महाराज बड़े पवित्र सेठ हैं, इनके 3 बेटे हैं, करोड़ों की संपत्ति है, आयु वृद्ध हैं, पूरे कस्बे में इनका बड़ा सम्मान है, जरूर। तो संत ने इतनी चीजें जान ली कि वयोवृद्ध दिखाई भी पड़ रहे थे और बताया भी लोगों ने, 3 पुत्र हैं ये भी बता दिया, और करोड़पति हैं ये भी बता दिया, लोग इनको मालूम हो गया। तो संत ने परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि भोजन और व्यवहार इत्यादि थोड़ा परीक्षा करके ही करे तो अच्छा रहता है, पछताना नहीं पड़ता है कभी। कुछ घटनाएं ऐसी हो गई कि बिना पूछे भोजन किया गया और परिणाम उसका बहुत मंगलकर नहीं हुआ। तो संत ने, आओ भैया आओ, वाह अदौड़े, क्या उम्र है तुम्हारी?
उन्होंने कहा महाराज जी 12.5 साल। अब संत सबकी तरफ ऐसे ऐसे करके देखे, उसकी तरफ देखे। महात्माओं का स्वभाव थोड़ा गर्म जल्दी हो जाता है। उसमें भागवत में आया है, तेजी यांसम अतोषयत, तेजी यांस ऐसा करके लिखा है करदम जी के विषय में, जब भगवती ने उनकी सेवा की है। तो उसका कारण है, देखो हम सफाई भी दे दें कि संत लोग एकांत में रहते हैं, बहुत कम बोलते चालते हैं, अवसर ही नहीं आता है। पूर्ण परिस्थिति में आने पे उनके साइकोलॉजी डिस्टर्ब तो होती ही है। इसलिए आप उसको अन्यथा मत समझना, लेकिन मैंने देखा है बहुत कुछ उनके क्रोध में भी कल्याण ही होता है। तो महात्मा का थोड़ा दिमाग तो गर्मा गया। अरे हमसे कौन ऐसी चीज पूछ रहे हैं, उम्र पूछ रहे हैं, और कोई स्त्री शरीर है नहीं जिनको अपनी सच्ची उम्र बताने में कोई संकोच हो। पुरुष हैं, 12.5 साल कह रहे हैं, 12.5 साल के दिन का नाती होएगा। तो महात्मा ने थोड़ा धैर्य धारण के पूछा कि तुम्हारे कितनी संपत्ति है? जी महाराज 8.5 लाख और 75,000। अब महात्मा का थोड़ा क्रोध और बढ़ गया। लोग बता रहे करोड़पति, कह रहा 8.5 लाख और 75,000। थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ गया। कितने बेटे हैं तुम्हारे? कितने पुत्र हैं तुम्हारे? जी सरकार, एक पुत्र है। अब तो महात्मा का क्रोध एकदम, पता नहीं थर्मामीटर का पारा बचेगा कि नहीं बचेगा। आंखें लाल लाल हो। तो महाराज जी जब इस तरह नाराज हो रहे तो उनकी सेठ जी की पत्नी ने प्रणाम किया। प्रभु आप अप्रसन्न मत होइए, सेठ जी क्या कह रहे हैं उसको सुन लीजिए। तो तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, तो सेठानी ने मीठे वचन बोले तो उनका टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, अभी पूरा नहीं कहूंगा। ठीक है, तूने बताया हमारी उम्र 12.5 साल है, तुम 12.5 साल के हो। उन्होंने कहा महाराज जी आधी जिंदगी तो मैंने सोने में गवा दी, भोग विलास में गवा दी। संसार में जो किसी काम में नहीं आने वाला तो उनमें गुजार दी। हमारे ऊपर गुरु कृपा जब से हुई है तब से जो मैंने समय व्यतीत किया है वही मेरी वास्तविक आयु है, वो 12.5 साल होती है। इसलिए मेरी आयु अगर आप पूछेंगे वास्तविक तो 12.5 साल ही है। महात्मा तो प्रस्तुत करे तो गुरु भक्त दिखाई पड़ता है। अच्छा बात तो सही है, 12.5 साल है वास्तविक वह तो यही है। बाकी तो महात्मा जी का टेम्परेचर एकदम यहां तक आ गया, अभी थोड़ा ऊपर है, यहां तक आ गया। तो तुमने अपनी संपत्ति बताई कि महाराज जी वही आप उसी तरह आप समझ लीजिए। हमने कितना कमाया और कितना गंवाया इसका क्या हिसाब रखा जाए? दुनिया के दिखावे में हमने कितना लगा दिया, भोग विलास में कितना लगा दिया। तो महाराज वो सब नाली के रास्ते गया। जो हमसे सत्कर्म हुए हैं
हम बनिया आदमी हैं, पहले लिख के पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। जो हमारी कौड़ी भूखे को अन्न देने में, प्यासे को पानी देने में, किसी को कम्बल वस्त्र देने में, औषधि देने में, अध्ययन अध्यापन में सहयोग करने में, गौ सेवा में, संत सेवा में, सत्संग सेवा में लगी, वही मेरी कमाई है। महाराज बड़ी मुश्किल से निकला है, कुल 8.5 लाख रुपया हुआ है। अब बढ़ेगा, आप आ गए हैं तो। और 75,000 रुपए कल कोई गौशाला में प्याऊ बनाने के लिए मांगे, तो वो मैंने 75,000 अलग लिखे, वो अकाउंट में भी जोड़े नहीं है। इसलिए मैंने कहा 8.5 लाख रुपए मेरी संपत्ति है। आप ही लोगों ने बताया है कि दान किया हुए साथ जाता है, तो इसलिए 8.5 लाख और 75 है महाराज, बाकी तो सब आप जानते हैं उसका क्या होगा। महात्मा प्रसन्न हो गए, भाई वाह वाह भाई वाह, सेठ प्रसन्न हो गया। अब भैया तुम एक बात हमारी जिज्ञासा के लिए बताओ, आपके पुत्र कितने हैं? कहते महाराज अभी आप देख लो। तो सेठ जी ने वहीं से अपने बड़े बेटे को आवाज लगाई। 3 आवाजें लगाई और बेटा बोला ही नहीं। नजदीकी घर था, आया नहीं। दूसरे बेटे को बुलाया, 2 बात ने मतलब बोला, हाँ अरे क्या बात है, अच्छा मैं रामू को भेज रहा हूं, क्या काम है बता दीजिएगा उसको, मैं कर दूंगा। तीसरे बेटे को आवाज लगाई, एक आवाज लगाते वो भागा भागा चला आया। आकर के उसने संत को प्रणाम किया, मां को प्रणाम किया और पिताजी को प्रणाम करके खड़ा हो गया। पिताजी आज्ञा कीजिए, क्या आदेश है? सिर झुका के, रुको महाराज जी आपने देख लिया, आपने पुत्र पूछा था, संतान तो मेरे 3 हैं लेकिन पुत्र एक ही है। संत ने समझ करके भी सबको समझाने के लिए कहा, क्या मतलब है सेठ जी? कहा महाराज जी बेटा तो वो होता है जो आज्ञाकारी होता है। आपने हमारे और 2 का व्यवहार देख लिया, एक बोला ही नहीं, एक वहीं से संकेत कर देता है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, उत्तम चिंतितम कुर्यात्। उत्तम पुत्र वो है जो माता पिता के मन की बात समझ ले बिना कहे, वो उत्तम है। थोड़ा और उससे न्यून है जो इशारा समझ ले, इंगिती से समझ ले कि पिताजी माताजी का इशारा समझ गया बिना कहे। उत्तमश्च चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यम। जो पिता माता या गुरुजन आज्ञा करे उनको बड़ी श्रद्धा पूर्वक करे, वो मध्यम है। और अधमः अश्रद्धया कुर्यात्, जो अधम पुत्र है वो अश्रद्धा से करेगा तो, लेकिन बड़े अच्छा हो जाएगा ना, आप देव कहते कर दूंगा ना, हाँ हाँ आप कर दूंगा ना, आप काहे को कर रहे हो? ये जो अश्रद्धा पूर्वक माता पिता के वचन का पालन करता है उसको अधम कहा है। तो लोग जिज्ञासा किए, करने वाले को आपने अधम किया है तो फिर जो नहीं करता उसको क्या कहोगे? तो कहते अकर्तो चरितम पितुः, जो अकर्ता है, जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानता है, वो पुत्र है ही नहीं। उच्चरितम, उच्चरितम माने
जैसे यहां से मैल निकलता है, यहां से निकलता है, यहां से निकलता है, उसी तरह से उसको पिता के शरीर का मल समझो, वो पुत्र कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। जो हर प्रकार से पिता की आज्ञा का पालन करे और श्राद्ध आदि कर्मों के द्वारा या पिता के छोड़े हुए कामों को पूरी तरह से संपन्न करके उनको नरक से बचाने की चेष्टा करता है। पुम कहते हैं नरक को, पुनाति इत पुत, पुत माने नरक होता है। तो जो पुत से रक्षा करता है उसको पुत्र कहते हैं। तो प्रभो पुत्र तो मेरे एक ही है। महात्मा प्रसन्न हो गए। वाह भाई वाह, तुझसे मैंने 3 प्रश्न किए, तुमने 3 अद्भुत उत्तर दिए। मैं कहीं ठहरता नहीं हूं, लेकिन तूने आज मुझे शिक्षा दी है। और हमारे यहां है बालादप गुणग्राह्यम, अगर किसी बालक से भी गुण प्राप्त होता हो तो ले लेना चाहिए। तो बालादप गुणग्राह्यम, मैं 3 दिन तुम्हारे यहां भिक्षा करूंगा, ऐसा पवित्र भोजन खाना। आप विचार करके देखो, सत्य और यथार्थ 2 अलग अलग चीजें हैं। जो जैसा है वैसा ही कह देना, इसका नाम सत्य नहीं है। जो कल्याणकारी हो, जो सर्वमंगलकर हो, जो हितकर हो, जो प्रेरणा कर हो, उसी का नाम सत्य है। सत्य का अनुष्ठान करने वाले महापुरुष को इस प्रकार से सत्यनिष्ठ का प्रसाद प्राप्त हुआ, प्रसन्न हुए। हम भी अगर इसी प्रकार से सत्यनिष्ठ होंगे तो हमको भी, सत्य तो प्रभु है, सत्यम परम धीमहि करके उस प्रभु का, उस परम तत्व का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है। सत्य का पूजन, सत्य का वंदन, सत्य का ध्यान और सत्य का आचरण प्रभु की साक्षात उपासना है। जय श्री कृष्ण।